जवाब तोरकोड़ा कसरा कोड़ा ने ही दिया रुकुमरुटी को कि पालने के लिए मैं पहाड़ कोड़ा और पुजार कोड़ा को मैं भेजूंगा और एक समय आएगा तुम दोनों मरोगे और तुम दोनों को दफनाएंगे और जिधर जिधर तुम्हारा वंशावली लोग बढ़ेंगे जाएंगे उधर उधर तुम दोनों के नाम से पत्थर गाड़ते जाएंगे। इस तरह से मुंडाओं में 12 प्रकार का पत्थर होता है, उसमें से एक पत्थर ये है रस का पत्थर, जो कि हम आज रस का पत्थर गाड़ रहे हैं इन्हीं रस्का के नाम। ये लीली झंडा, ये मुंडाओं का लीली झंडा सब संगठन और समुदाय का एक पहचान झंडा होता है और संगठन वाले लोग हो सकता है अपने माने मतलब के आधार से झंडा बनाते, लेकिन इस झंडा को भगवान ने ऋषा हरम को एक अगुआ चुना और ऋषा हरम को कहा कि एक झंडा के नीचे आप लोग जमा होइए और हमको याद कीजिए और आप लोगों की मनसाओं जरूरतों को हम पूरा करेंगे जब आप मांगेंगे। तो ये कहा है, इसीलिए ये झंडा को हम गाड़ते हैं, उसके बाद से हम अगला कार्य करेंगे। मेरा नाम है लुथर तोपनो, कोम्पाट मुंडा 22 पढ़ा का महासचिव या महामंत्री। ये महाराजा जी हैं, कोम्पाट मुंडा 22 पढ़ा के महाराजा, इनके अधीन ही में मैं काम करता हूँ। ये विक्सल कोनगाड़ी जी हैं, तत्काल विधायक के पद पे हैं, विधायक हैं कोलेबिरा विधानसभा से। विधायक जी, रत्नागर 3 टाउन मैदान में आज पत्थलगाड़ी कार्यक्रम किया जा रहा है, पत्थलगाड़ी की विशेषता के बारे में बताओ। हमारे महाराजा जी ने और हमारे महासचिव जी ने जानकारी दिया पत्थलगाड़ी और झंडा के बारे में। ये जो पत्थलगाड़ी है ये हमारा परंपरा से चलते आ रहा है। हमारे संघर्ष, हमारा अस्तित्व, हमारा पहचान और हमारे खुशी की बातों को हम एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पत्थल को गाड़ते हैं और बताते हैं। इस पत्थल को पिछली सरकार ने असंवैधानिक बताया था। ये पत्थल असंवैधानिक नहीं है। हमारे संविधान के 5वें अनुसूची के तहत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आदिवासियों के गौरवशाली परंपराओं को संरक्षण देना सरकार का काम है और ये हमारी गौरवशाली एक उत्कृष्ट संस्कृति और परंपरा रही है। एक पीढ़ी तक से दूसरे पीढ़ी तक हमारे संघर्षों को, इतिहासों को, खुशियों को, जीतों को
बताने के लिए यह पत्थलगड़ी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समुदाय में यह पत्थलगड़ी बहुत पारंपरिक एक रीति रिवाज है। हम अपने संघर्षों को, अपनी खुशियों को और पर्व त्योहारों को और हमारे इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए पाठशाला पाठशाला के द्वारा हम पत्थलगड़ी करते हैं और अपने एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हमारे बातों को पहुंचाते हैं, काम करते हैं। कुछ लोग पत्थलगड़ी को असंवैधानिक कहते हैं, जबकि हमारा संविधान का 5वां अनुच्छेद स्पष्ट तौर से कहता है कि आदिवासियों का गौरवशाली परंपराओं को, संस्कृतियों को संरक्षण देने का काम सरकार का है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, कभी कभी लोग हमारे संस्कृति को निरादर करते हैं और असंवैधानिक करार देते हैं, जो हमारे लिए बहुत दुखदायी है। हमारा यह पत्थलगड़ी संस्कृति एकदम संवैधानिक है और हमारा पारंपरिक उत्कृष्ट रीति रिवाज है। और आज जो हम लोग यहाँ एक खुशी का पत्थलगड़ी, मुंडा से रसिका दिरी बोलते हैं, यह एक इंद टाड़ है। इंद टाड़ का मतलब है हमारे मने मुकुट मुंडा का जब राजाभिषेक हुआ था, तो उसी का यादगार में करीब 550 वर्ष ईसा पूर्व से ही हम इंद पर्व को मनाते आ रहे हैं। और यह मैदान इंद मैदान है और हम इसी इंद मैदान जो हमारा है उसको जताने के लिए हम इंदी दिरी का है या रसिका दिरी का है और हमारे पाढ़ा राजाओं का भी, जो जिनके कर कमरों से पत्थलगड़ी हुआ है, उनका भी पत्थलगड़ी यहाँ पर आज हम करने का काम किए हैं, जो प्योर हमारे मुंडा संस्कृति के द्वारा किया गया है। और यह असंवैधानिक नहीं है, बल्कि यह संवैधानिक अधिकार के तहत हम ये सब काम कर पा रहे हैं। धन्यवाद।